आज बात करेंगे एक ऐसे टकराव की जिसने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया और ग्लोबल ट्रेड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक प्रेसिडेंट की, उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी की और उस अदालत की जिसने उस पॉलिसी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के उस टकराव से शुरू करेंगे, फिर ट्रंप की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उसके बाद कोर्ट के फैसले और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल असर पे नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत बड़ा ड्रामा है। देखिए, जिस सुप्रीम कोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उनकी सबसे बड़ी सिग्नेचर पॉलिसी पर उन्हें एक जबरदस्त झटका दिया। और यही तो इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी आयरनी थी। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा पॉलिटिकल भूकंप था जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी, और इसने सच कहूं तो पूरी बाजी ही पलट दी। तो सवाल ये उठता है कि ये टैरिफ लगाए ही क्यों गए थे? आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी? इस फैसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका फर्स्ट ट्रेड वॉर वाली स्ट्रैटेजी को समझना होगा। तो ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टैरिफ्स के 3 बड़े कारण बताए थे। पहला, अमेरिकी इकोनॉमी को और मजबूत बनाना। दूसरा, जो लोकल कंपनियां हैं उन्हें बाहर के कंपटीशन से बचाना। और तीसरा, दूसरे देशों पर दबाव बनाकर उन्हें बेहतर ट्रेड डील्स के लिए मजबूर करना। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क फैसले के पीछे तर्क क्या दिया? कोर्ट ने अपने फैसले में इन 3 बहुत ही पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को सिर्फ गलत नहीं कहा, बल्कि उन्हें गैर कानूनी, असंवैधानिक और प्रेसिडेंट की पावर का खुला दुरुपयोग करार दिया। अब देखिए, कोर्ट का ये पूरा फैसला एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर टिका था, शक्तियों का बंटवारा या सेपरेशन ऑफ पावर्स। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि टैरिफ लगाने जैसा काम प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। ये पावर अमेरिकन संविधान ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस यानी वहां की संसद को दी है। मतलब कोर्ट का जो फैसला था उसका निचोड़ बस इतना सा था, प्रेसिडेंट ने अपनी शक्तियों की सीमा को लांघ दिया था। ये एक सीधा मैसेज था कि कोई भी, यहाँ तक कि देश का प्रेसिडेंट भी, संविधान की तय की हुई सीमाओं से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट का फैसला तो आ गया, पर इसका असल दुनिया पर, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? चलिए अब जरा इस टैरिफ पॉलिसी और कोर्ट के फैसले के असली आर्थिक नतीजों को देखते हैं। इस फैसले पर ट्रंप का रिएक्शन वो काफी तीखा था। उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि ये मामला उनके लिए कितना पर्सनल था और वो इस फैसले से कितने ज्यादा निराश थे। उन्होंने तो कोर्ट पर विदेशी ताकतों से प्रभावित होने तक का आरोप लगा दिया था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो टैरिफ को लेकर हमारी आम समझ को चैलेंज करता है। ये जो टैरिफ लगते हैं, इसका पैसा आखिर देता कौन है? क्या सच में इसका बोझ उन देशों पर पड़ता है जिन पर ये लगाया जाता है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। इस टैरिफ का जो फाइनेंशियल बोझ था वो असल में विदेशी देशों पर नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी कंपनियों पर ही पड़ा। उन्हें इंपोर्टेड किए गए सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी और फिर ये बोझ घूम फिरकर आम कस्टमर्स तक पहुंचा। और इस एक फैसले ने एक बहुत बड़े फाइनेंशियल विवाद को जन्म दे दिया। जिन कंपनियों ने ये गैर कानूनी टैरिफ चुकाए थे, वो अब अपना पैसा वापस मांग रही हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 170 अरब डॉलर की, एक बहुत बड़ी रकम जो अब सरकार और कंपनियों के बीच एक नई कानूनी लड़ाई की वजह बन गई है। अब इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी तक ही नहीं रुका, इसकी लहरें पूरी दुनिया में और अमेरिकी पॉलिटिक्स के अंदर भी दूर दूर तक महसूस की गईं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत जैसे देशों के साथ ट्रेड टेंशन और भी बढ़ गई। हालांकि भारत पर टैरिफ 18% से घटाकर 10% कर दिया गया था, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल बना रहा और इंडियन ट्रेडर्स पर दबाव कम नहीं हुआ। और देश के अंदर वहां भी पॉलिटिकल माहौल में काफी उथल-पुथल मची। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही दरारें दिखने लगी। ट्रंप के सपोर्टर्स में गुस्सा और बढ़ गया और इस पूरे माहौल ने नए पॉलिटिकल चैलेंजेस को उभरने का मौका दिया, जिससे देश में पॉलिटिकल अस्थिरता और बढ़ गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, ये सोचना गलत होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये लड़ाई खत्म होने से अभी बहुत दूर है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो अब ट्रंप के पास कौन से रास्ते बचे हैं अगर वो फिर से टैरिफ लगाना चाहें? वो नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे सकते हैं।
दूसरे देशों पर अनफेयर ट्रेड का आरोप लगा सकते हैं या फिर अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, भविष्य में टैरिफ लगाने की कोई भी कोशिश होगी उसे अदालतों में तुरंत और जोरदार तरीके से चैलेंज किया जाएगा। कई स्टेट्स तो पहले से ही ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ केस फाइल करने की तैयारी कर चुके हैं। और आखिर में ये पूरा का पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत सिखाता है। ये कहानी सिर्फ टैरिफ या पॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि ये इस बात को जोर देकर कहती है कि एक डेमोक्रेसी में कानून ही सबसे ऊपर है। कोई भी लीडर संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब एक लीडर और कानून आमने सामने आ जाते हैं तो वो क्या चीज है जो एक देश को एक साथ जोड़े रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी से मिले सबक और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जय हिंद।